बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। तो फाइनली भाई हम लोग उठ गए थे, मतलब हमारी सुबह हो गई थी, क्योंकि वीकेंड पे जो है ना हम लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं। लेकिन जो है ना बस क्या कहें कि 2 दिन भी क्या आराम के होते हैं, आराम तो होता ही नहीं है नसीब में। भूल जाए आप आराम, क्योंकि बच्चों की बस जो होती है, कभी तबीयत कुछ अप एंड डाउन होती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो फिर आराम कहाँ होता है। और रात को यही हुआ था कि ज़ैनब की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं सुबह ही सोई थी, मतलब तकरीबन 7 बज गए थे मुझे सोते सोते। तो यहाँ पे मैंने बनाई है कोयटा दूध पत्ती की चाय बनाने के लिए रख दी, और ये दूध पत्ती चाय बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप लोग भी इसको मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरा डिस्काउंट कोड लगाना मत भूलिएगा, 10 गुड़िया। तो अभी आप लोग जो देख रहे हैं ना, मैं बार बार अंदर बाहर अंदर क्या कर रही हूँ, मैं खुद भी यकीन करें बहुत परेशान सी हो जाती हूँ एकदम सुबह उठते ही ना, ये वाली जो दौड़ें लगती हैं ना। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि रात में जो ना अमूमन बाहर जो है ना कुकिंग हो रही होती है, तो आधी ज़्यादा चीज़ें मेरी बाहर चली जाती हैं। कुकिंग ऑयल वगैरह हो गया या इस तरह से चीज़ें जो होती हैं बाहर में रखती नहीं हूँ, क्योंकि वो फिर बखेरा बखेरा लगता है। और बस यही है। अच्छा, सुबह जब मैं नाश्ता बना रही होती हूँ ना अपना, तो साथ में जो ना ज़ैनब के दोपहर के खाने की तैयारी में कर लेती हूँ। मतलब इसकी दाल वगैरह जो होती हैं, दाल चावल जो होते हैं, वो मैं भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि इसको मैं आज दूँगी मूंग दाल की खिचड़ी, क्योंकि इसका पेट थोड़ा सेट नहीं है। टीथिंग का प्रोसेस जो है ना इसको स्टार्ट हुआ है, तो जिसकी वजह से इसको इतनी ज़्यादा कोई तकलीफ़, मतलब वो बच्ची खुद भी तकलीफ़ में है, उसको देख देख के मैं खुद भी तकलीफ़ में हूँ। लेकिन ये है कि बच्चों का ये प्रोसेस बड़ा ख़तरनाक होता है। लेकिन बहुत से बच्चे इतना तंग करते भी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना मैंने यही सुना है कि बच्चे तंग करते हैं। मेरे तीनों बच्चों ने किया। हाँ, इबाद को अगर कहा जाए तो इबाद ने बहुत ज़्यादा तंग इस मामले में तो नहीं किया, लेकिन दूसरी चीज़ों में फिर वो बहुत ज़्यादा करता था। तो हर बच्चे तो इस तरह से ही पलते हैं, आसानी से आई थिंक किसी के बच्चे नहीं पलते हैं। तो यहाँ मैंने नाश्ता बना लिया था। बिना दर्दी का अंडा ही खाती हूँ मैं, सिर्फ इसकी जो वाइट वाली जो सफ़ेदी होती है वो खाती हूँ। और ये नाश्ता जो है ना मेरा और मेरे हस्बैंड का था। बच्चों ने सुबह ही नाश्ता कर लिया था। तो ये 2 दिन मिलते हैं छुट्टियों के, लेकिन बच्चों को जो है ना इसमें भी चैन नहीं होता, सुबह उठ के बैठ जाते हैं। तो खैर जी, बच्चों का नाश्ता हो चुका था। और यहाँ पर ये सालन जो था ना, गवार की फली थी आई थिंक, यहाँ पे सेम की फली थी, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कि बहुत से लोग ना सिर्फ देख कर ही पहचान कर लेते हैं। भाई हमने बस अपना नाश्ता स्टार्ट ही किया था। यहाँ पे जो है ना दूसरा सालन भी आ गया था, कीमा गाजर आलू मेथी, ये भी बहुत अच्छा बना हुआ था। तो हमारा तो यहाँ पर जो है नाश्ते के साथ साथ खाना, मतलब ब्रंच हमारा जो है ना वो हो गया था, और बड़ा मज़ा आया था। मज़ेदार चीज़ दिखाऊँ, ये जो ब्लैंकेट आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये ब्लैंकेट, ये देखिए, ये डबल ब्लैंकेट था, और ये अम्मी के यहाँ का ब्लैंकेट है, और ये हमारे बचपन का ब्लैंकेट है। मतलब जब मैं जहांगीर बात की उम्र की थी ना, ये तब का ब्लैंकेट है। और ये बचपन में मैंने कोई इतना ओढ़ा है, मेरा ये फेवरेट हुआ करता था। तो अब हम लोग जो है ना अभी थोड़े साल पहले, कुछ साल पहले जो है ना टूर पे गए थे, तो हम पापा ने ना क्या किया था कि ये डबल बेड का ब्लैंकेट था ये वाला ना, तो डबल ब्लैंकेट था। इसको ना ऐसे बीच में से कट करवा के ना, और ऐसे इसको सिंगल करवा लिया था, और इसके अंदर ना ऐसे करके ये साइडों में नज़र आ रही होगी आप लोगों को, इस तरह से जो ना इसके ये इस तरह लगा लिया था। तो ये कोई ओढ़ने में जो है ना इतना कंफर्टेबल हो गया था हम लोगों को, ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा इजीली जो ना हम लोग इसको ट्रेन में हम लोगों ने इसको ओढ़ा था, आराम से कैरी कर लिया था। तो जब हम लोग वापस आए ना, तो सफ़र में मेरे साथ मेरे घर ही आ गया था, तो मैंने कहा तुम इसको रख ही लो। तो खैर मैंने इसको अब जब ये अब मेरे बच्चे इसको ओढ़ रहे हैं ना, तो बस इतना कोई मुझे अपना जो है ना बचपन एकदम से याद आने लगता है, और मैं उसी वक्त में चली जाती हूँ। दिल करता है उस वक्त को जो है ना बस वापस लेकर आ रही हूँ, क्योंकि बचपन जो है ना वो बहुत याद आता है। जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमारा तब दिल कर रहा होता है हम जल्दी से बड़े हो जाएं, लेकिन जब बड़े होते हैं तो यार दिल करता है कि नहीं यार, बचपन सबसे अच्छा होता है। और उस एज की जो एक लाइफ होती है ना, वो एक अलग ही होती है, बिल्कुल जिम्मेदारियों से दूर, आपको कोई जिम्मेदारी आपको होती नहीं है। और ये बल्कि सबसे अच्छी लाइफ है ये वाली। जबकि ज़ैनब मेरी बातें सुन रही है, मम्मा क्या बातें कर रही है, मम्मा क्या बातें कर रही है। अच्छा, आप लोग भाई ज़ैनब को ज़रूर अपनी दुआ में रखिएगा कि तबीयत ठीक नहीं है, इसको बस जो है ना बहुत ज़्यादा मेरी बच्ची की ना वीक भी हो गई है, तो तबीयत एकदम इसकी इतनी ख़राब हुई है, इतनी वोमिटिंग, बुखार, इसको रात भर बुखार रहा है, फिर पेट भी इसका सही नहीं है ना। तो बस टीथिंग की वजह से ना बहुत ज़्यादा इसको तकलीफ में बस ये बच्ची जो है ना मेरी हो रही है आजकल। तो बस दिल करता है ऐसे किसी भी चीज़ को मुंह में ले ले अपने। तो मैं सोच रही थी जो ड्राई छुहारे होते हैं ना, वो इस तरह से करके इसके गले में डाल दूँ, टीथर से बेहतर रहता है। और टीथर में जो है ना जर्म्स का मसला रहता है, तो वो छुहारा जो होता है ना वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो बच्चा उसको अपने गम्स पे कर लेता है ना, वो ज़्यादा सही रहता है। और साथ में जो है मैं इसको 21 की टैबलेट भी दे रही हूँ, मैं दिखाऊंगी मैं कौन सी कंपनी की दे रही हूँ। अच्छा, तो ये ब्लैंकेट जो है ना, मैं बस आपको ये बता रही थी, बड़ी भाई से यादें जुड़ी हुई हैं मेरी। और आज माशाल्लाह से हमारे बच्चे इसको ओढ़ रहे हैं, तो बस हम इनको देख के जो हो जाते हैं। और आज भी इतने सालों के बाद भी ना
ये ब्लैंकेट लगता नहीं कि इतना पुराना है, मतलब अभी भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल नया ब्लैंकेट है। ये इस तरह से इसे आगे इसके फ्लावर्स बने हुए हैं। हाँ पीछे जो ना देखें इस तरह कलर जी, अंबर भी नहीं थी। हाँ क्योंकि वो मुझसे 10 साल छोटी है। और ये ब्लैंकेट जो है, मतलब मैं बता रही ना कि मैं इबाद जितनी थी, तो इबाद मेरे 9 ईयर का है। तो कितना यानी कि वक्त तेजी से गुजरता है और कितनी पुरानी चीजें कितनी नई नई सी जो ना आज तक लगती हैं। मतलब मुझे लगता है कि अब जो चीजें आ रही है ना उनमें फिर भी इतनी फिनिशिंग, इतनी चीजें ऐसी नहीं है जो पुरानी चीजें ज्यादा फैशन होता है उसमें तो थोड़ी कंफर्टेबल। हाँ और मुझे ऐसा लगता है कल की सी बात है कि अम्मी हमें दिखा रही होती थी अपनी जैसे जो चीज़ें अम्मी यूज़ करती थी शादी से पहले, जो रज़ाइयाँ और उस टाइम पे रज़ाइयाँ क्योंकि होती थी, तो अब मैं अपने बच्चों को दिखा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वक्त कितनी यार रफ्तार से बस भाग रहा है और कितना कोई पढ़ लगे मैं वक्त को ना, तो बस कभी कभी दिल करता है वक्त को रोक लो और बस थोड़ा रुक जाए वक्त ना, लेकिन वही वक्त नहीं रुकता, वक्त भागता रहता है, चलता रहता है, बहुत ज्यादा कीमती होता है। बस यही है। तो चले अभी बस मैं ज़ैनब को नाश्ता कराऊँ। नाश्ता आज बहुत अच्छा हो गया था क्योंकि मैंने आप लोगों को तो अपना नाश्ता दिखाया, साथ में जो है ना बीच में इसकी बेटा डांस ही करूँ, फिर जो है ना क्या कहते हैं कीमा वगैरह भी आ गया था। तो बस दोपहर में जो है ना ये लोग वही खा लेंगे। अच्छा हमारा जो ना दोपहर में ऐसा ही होता है कि हम लोग रात का रखा हुआ होता है वो गर्म करके खा लेते हैं, या फिर चलते फिरते इस तरह से फ्रूट्स वगैरह खा लिए, ज्यादातर इस तरह होता है। बहुत कम ही से ना दोपहर में मैं खाना बनाती हूँ, ज्यादातर जो है ना मैं रात का ही खाना बनाती हूँ। रात में हम लोग प्रॉपर रिलैक्स होकर ना आराम से, जो है ना बच्चे भी घर में होते हैं, ये हस्बैंड भी आ जाते हैं, हम थोड़ा रिलैक्स खुद भी फील कर रहे होते हैं। ये वक्त जो होता है ना मेरा बहुत भागा दौड़ी वाला होता है, मतलब इसको भी मुझे बैठा लो, हाँ बैठा लो, क्योंकि ये वाला वक्त जो होता है ना मेरा बहुत भागा दौड़ी वाला होता है, क्योंकि अभी मुझे बच्चों को भी देखना होता है, बच्चे स्कूल से आते हैं इस टाइम पे, फिर ज़ैनब को नहलाना, इसका मसाज करना, और फिर जो है ना ये इसका थोड़ा मूड कभी अच्छा होता है कभी चिड़चिड़ी, अभी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो अभी ज़्यादातर गोद मांग रही है, मतलब इसको गोद चाहिए, रो रही है अकेले में ना, वरना ज्यादातर ये तंग नहीं करती माशाल्लाह से, खेलती रहती है। आज थोड़ा सा हो रही है खामोशी चुप बोले, आज नहीं कल से हो रही है। तो ये वक्त जो है ना मेरा बहुत जल्दी जल्दी भागता है। हेल्पर भी आई होती है, अभी देखिए घर भी साफ मुझे करना है, हेल्पर अभी बिल्कुल अभी एंटर हुई है, अभी वीडियो के बीच में भी आई हुई है, तो अभी सफाई वगैरह में लगेगी, मैं अपने कामों में लगूंगी, इसको नहलाना धुलाना। तो दोपहर का टाइम ना ये बड़ा वैसा होता है, इसलिए मैं शाम को फिर रिलैक्स होकर खाना ना पकाती हूँ, फिर खाना हम शाम में ही बैठ के आराम से खाते हैं। तो चले जी अभी बस मैं करती हूँ, सोच अभी रही हूँ कि रात के खाने में जो ना मछली का सालन बना लूँ मछली का सालन बना लूँ, माशाल्लाह चला रही है। तो फिर जो ना हम लोग वही खा लेंगे, चावल बॉयल कर लूँगी सिंपल, और बस यही है। शाम को मैं सोच रही हूँ कि अम्मी के भी खड़े खड़े चक्कर लगाऊँ, और जो है ना फिर बस वही रूटीन है जो होती है, यही मसरूफियात जो एक होती है घर में। अच्छा जी, मैं भी आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने ब्लॉग के साथ साथ बहुत ही जबरदस्ती चीज, क्योंकि जो है ना मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को अपनी डेली रूटीन के साथ साथ अपनी डेली एक्टिविटीज भी दिखाऊं, और जो चीजें मैं रोजमर्रा में इस्तेमाल करती हूँ ना, मुझे किसी भी तरीके की परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो मैं किन किन चीजों को जो है यूज कर रही होती हूँ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा सर्दियाँ आते ही ना सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम होता है, मेरे साथ तो गर्मियों में भी रहता है कि एड़िया का जो है ना फटना शुरू हो जाता है। मतलब सर्दियाँ आई है, दो चीजें तो होंगी, तो सर में डेंड्रफ, जिन लोगों की ड्राइनेस रहती है, जिनका ड्राई स्कैल्प होता है, और जिनका जो है ज्यादा थोड़ा सा जिस तरह से हमारे ऐसे जो हाउस वाइफ्स होती है जिनको काम बहुत ज्यादा होते हैं, तो एड़िया तो फटती बहुत ही कम लोग होंगे जिनकी नहीं पड़ती होंगी, तो वो बड़े उनको मुबारकबाद हो, लेकिन ज्यादा लोगों की जो ना एरिया फटती भी है और क्रैक्स आने लगते हैं, और स्किन भी जो ना ड्राई होने लगती है। और दूसरा मसला क्या होता है वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर दिखाती हूँ। खैर जी, पहला मसला आप लोग हल करते हैं, और यहाँ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ ऑर्गेनिक ब्लूम की हील रिपेयरिंग क्रीम, और ये क्रीम मेरी मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि जब भी मेरी एरिया फटती है या फिर मुझे ड्राइनेस का इशू होता है ना, मैं इसको यूज करती हूँ। और इसका टेक्सचर मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, खुशबू इसकी बहुत ही आला है, पैकेजिंग इसकी बहुत जबरदस्त है। तो यहाँ पे देखिए टेक्सचर आप इसका देख सकते हैं कि कितना बिल्कुल जो है ना मॉइस्चराइज है, और जैसे आप इसको लगाते हैं आपके हाथ ही इतने सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, आप इसको अपनी फटी एरिया पे लगा सकते हैं। और रात को अगर आप लगाकर सॉक्स पहन के सोएंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। अच्छा मुझे सॉक्स में जो नींद नहीं आती, तो मैं दिन भर काम कर रही होती हूँ, तो मैं दिन भर में जो ना 1 से 2 घंटा बस इसको लगाकर सॉक्स पहन लेती हूँ, तो बस बहुत ज्यादा बेहतर रिजल्ट आ जाते हैं। तो ऑर्डर कर सकते हैं आप इसको। और साथ ही साथ जो मैं दूसरी चीज क्या दिखाई बता रही थी आप लोगों के, सर्दियों में जो ना एक बड़ा मेन मसला रहता है कॉम्प्लेक्शन का डार्क हो जाना, मतलब हाथ पैरों का कलर जो है ना वो आपका आम रूटीन से डल हो जाता है। उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ, हैंड एंड फीट पर ये व्हाइटनिंग क्रीम। तो इस व्हाइटनिंग क्रीम को भी जो है ना आप लोग लगा सकते हैं सर्दियों में भी गर्मियों में भी, क्योंकि जिन लोगों की ड्राई स्किन रहती है, ज्यादातर जो काम करते हैं घरों के, जो बर्तन वॉश कर रहे होते हैं, तो स्किन जो है ना काफी डैमेज होने लग जाती है। तो इस क्रीम का यूज आप सर्दी गर्मी दोनों में कर सकते हैं। सर्दियों में ये होता है कि ज्यादा इश्यूज आते हैं लोगों को स्किन के, तो इसलिए सर्दियां जो आती है देखिए ये खाली जो है मेरी हो चुकी है। इसका भी टेक्सचर बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त जो है इसकी जो है ना इन लोगों ने इसको बनाया है बिना किसी हार्म केमिकल के, बिना किसी हार्म जो है वो चीज के। तो ये भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों चीज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, बायो ऑर्गेनिक ब्लूम की दोनों चीजें हैं। इसका भी टेक्सचर बहुत अच्छा है, मैं आप लोगों को लगा के भी दिखाती हूँ। देखिए
ये देखिए, इसको आप जैसे लगाते हैं ना, अप्लाई करते हैं, तो आप दोनों हाथों में फर्क देख सकते हैं, इसमें और इसमें कितना एकदम से निखार आता है। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा होगा, इसमें आपको एक फिर भी जो है कहीं कहीं ऐसा लग रहा होगा ब्राउन ब्राउनिश सा, मतलब जो कॉम्प्लेक्शन, लेकिन ये एकदम व्हाइट हो गई है। तो ये व्हाइटनिंग हैंड एंड फीट क्रीम है, इसका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा है। बहुत ही मेन चीज है जो कि इसका भी यूज जो है सर्दी गर्मी दोनों में ही होता है। और ये है लिप बाम, मेरा फेवरेट लिप बाम ना। ये देखिए जी, हम मतलब कोई भी लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं, कुछ भी ऐसा लगा रहे होते हैं, लेकिन लिप बाम बहुत जरूरी होता है। और भी मैंने ये इसको यूज कर रखी है, और इसका भी जो है ना मैं आप लोगों को यूज करके दिखाती हूँ। अभी मैंने इसको लगाया हुआ है हल्का सा। आप कोई भी अगर आप कोई भी अपना जो है ना पसंद का कलर लगाते हैं, लिप शेड लगाते हैं, और उसके बाद अगर आप इसको अप्लाई करते हैं ना, ऐसा लगता है कि आपने कोई बहुत ही जबरदस्त ग्लोस लगाया हुआ है। और इसकी खुशबू इतनी कोई जबरदस्त है, मतलब आप इसको लगाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आपके पास से रोज जो है ना बहुत सारे गुलाब की पत्तियां जो है ना वो आप पर फेंक दी गई। तो जनाब, आप इन तमाम चीज़ों को घर बैठे अगर मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ साथ ये व्हाट्सअप नंबर जो आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जाके आप और ज़्यादा इनसे मालूमात ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है ना मैंने एक बनाना जो है ना मैश कर लिया था अच्छी तरीके से, उसमें थोड़ा सा मैंने जो है मिल्क डाल दिया था। मिल्क आप जो है ना कोई भी, मतलब मैं उन माओं के लिए कह रही हूँ ये जो कि 6 मंथ की बेबी को अभी जो है इस तरह से उन्होंने सॉलिड देना स्टार्ट करे हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है बच्चे का। इससे पेट भी सेट रहता है, बना रहता है, और ये हेल्दी भी होता है। तो मैं इसको कोशिश करती हूँ कि दिन के टाइम में दूँ, रात के टाइम में जो है ना बनाना ना दूँ अभी फ़िलहाल। वैसे तो डॉक्टर्स कहते हैं कि बनाना देने से सर्दी में कुछ नहीं होता ऐसा, लेकिन फिर भी एहतियात में कहती हूँ थोड़ी बेहतर होती है कि आप दिन में दे दें ना बच्चे को फ्रूट कोई ऐसा, तो ठीक है। मतलब कभी एप्पल दे दिया, लेकिन एप्पल में भी फ़िलहाल नहीं दे रही हूँ जब तक इसका पेट थोड़ा सेट नहीं हो जाता। उसमें बनाना ज़्यादा बेहतर है। तो बस हल्का सा दूध डाल के इस तरह दे दो, लेकिन खाने में ये बहुत ज़्यादा तंग करती है। मतलब हम खाती कम है, निकाल ज़्यादा रही होती है। तो खैर जितना भी थोड़ा बहुत खाएगी कुछ तो उसके पेट में जाएगा ही ना। तो इस तरह से जो है ना एक टाइम बनाना दे दिया, फिर आपने फीडर दे दी, फिर इस तरह से आपने जो है खिचड़ी दे दी। तो ये अच्छा जी, दवाइयाँ जो है ना रात को हम लोग लेते हुए आए थे, मतलब हम 4 बजे गए थे, हमें जाना ही पड़ा। मतलब इतनी ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब थी नहीं शाम में, लेकिन रात में ना मुझे लगता है कोई भी बीमारी होती है वो बढ़ जाती है। तो फिर हम लोग 4 बजे जो है ना इसकी दवाइयाँ वगैरह लेकर आए थे, जिसमें एंट्रोजर्मिना की इस तरह से इंजेक्शंस होते हैं, ये पिलाने के होते हैं। ये मैंने अपने दोनों बच्चों को भी दिए थे, और अब मैं जो है ना इसको भी दे रही हूँ। वैसे मैं आधी डॉक्टर खुद बन चुकी हूँ। मतलब माएँ जो होती है ना बच्चों की, जो कि दूसरा तीसरा बच्चा पाल रही होती है, तो वो डॉक्टर आदत बन ही जाता है, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि कौन कौन सी दवाइयाँ बच्चों को किस किस कंडीशन में देनी पड़ती है। लेकिन फिर भी जो है ना हम लोगों ने इसको दिखा दिया था, और यकीन करें जो दवाइयाँ मैं खुद कह रही थी ना कि यार ये ही देगा डॉक्टर, उसने वो ही लिख के दिए। और क्योंकि जहांगीराबाद के टाइम पे भी यही दवाइयाँ चलती थी, और अमूमन बच्चों को यही दी जा रही होती हैं। तो इसको जो है ना बस मैंने दवाई वगैरह दी। अच्छा, इसके साथ जो है ना ये रिस्टोर भी जो है उसका भी साशे ले रही है, और साथ में जो है ना एंटामाइजोल का सीरप। ये बस 3 चीज़ें हैं, और इंशाल्लाह ताला बस इसी से जो है ना डॉक्टर कह रहा है कि सेट हो जाएगा इसका पेट जो भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। तो यहाँ मैंने मूँग दाल की खिचड़ी जो है ना बनाने के लिए रख दी थी, और इसको एक्स्ट्रा और प्रोटीन देने के लिए मैंने एक बोनलेस चिकन की जो है ना बोटी डाल दी थी। लेकिन फिर मैं डाल के सोच रही थी कि शायद मुझे आज स्किप कर देनी चाहिए थी, क्योंकि अभी जो है ना सिंपल ही मूंग दाल की खिचड़ी बेहतर है। लेकिन खैर अल्लाह मालिक के मैंने बस थोड़ा सा चिकन डाल दिया था, और बस जो है ना अल्लाह पाक बस हज़म करे खाना, क्योंकि बच्चा कुछ तो खाएगा ना, थोड़ा बहुत इस तरीके से चीज़ें तो लेगा। तो यहाँ पे बस मैंने सिर्फ हल्दी जो है ना वो ऐड की है, और जो है ना बस मैं इस तरीके से इसको दूँ, क्योंकि नमक जो है वो अभी मैं फ़िलहाल अवॉइड कर रही हूँ, और शुगर को भी मैं जितना हो सकता है मैं अवॉइड करती हूँ कि ये ना जो है मैं इसको दूँ। तो यहाँ पे बस ये ना हस्बैंड अभी चिकन लेकर आ गए थे, जिसको मैं अभी फ्रीज़र करके रख रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा मूड बिल्कुल नहीं हो रहा था चिकन बनाने का, क्योंकि अभी दोपहर में हम लोगों ने इतना गोश्त खा लिया। मछली का भी पहले मूड हो रहा था, फिर मैंने कहा यार अभी तो जो है ना कीमा वगैरह आया हुआ था नीचे से। अच्छा, मेरा ये होता है कि अगर मैं एक टाइम पे गोश्त खा लेती हूँ ना, भले वो किसी भी फॉर्म में, मतलब कोफ्ते के सूरत में या फिर किसी भी ऐसे कीमा जैसे खा लिया, फिर मेरा दिल नहीं चाहता दोबारा से जो है ना गोश्त खाने का। तो मैंने कहा यार तो दाल चावल बना लूँगी, या फिर कोई सब्ज़ी जो ना वो ला के दें तो वो बनाऊँगी, वो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं चिकन या फिर मछली कुछ नहीं बना रही, कैंसिल। काफ़ी सारे घर के काम जो ना पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी रमज़ान भी आ रहे हैं, और अब 1 महीना भी नहीं बचा है रमज़ान आने में। तो जो है ना मुझे भी फ्रिज अपना साफ़ करना है, डीप फ्रीज़र साफ़ करना है, मतलब ऊपर नीचे दोनों का साफ़ होना है।
घर की अभी डीप क्लीनिंग मतलब डस्टिंग वगैरह भी रहती है, डिवाइडर साफ़ करना, मतलब इतने कामों के बखेड़े लग रहे हैं मुझे अभी कि बस सोच कर ही मैं अभी फ़िलहाल तो थक रही हूँ। लेकिन जिस दिन मुझे आएगा ना भूत चढ़ेगा, बस एकदम से वो आता है ना, एकदम बस थ्रिल आती है। तो ये सारे काम फिर मैं करूँगी, लेकिन एक एक करके करूँगी। तो ये सब्ज़ियाँ वगैरह जो है ना बस अभी आ गई थी, तो मैंने अभी इसको वॉश करनी है और फिर उसके बाद जो है ना मैं इसको टोकरी में करके रख दूँगी। तो यहाँ पर यकीन करें इतनी कोई बेईमानी होती जा रही है दुनिया में, कोई इतनी बस मतलब महंगाई तो हो रही है, सो हो रही है। लेकिन ये देखें, ये इतनी कोई ख़राब निकली थी हरी मिर्ची। मैंने सिर्फ अभी आपको एक मिर्च दिखाई है क्योंकि मैंने स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ की हुई है वीडियो की, तो इसमें कुछ जो सीन्स थे वो कट भी हो गए। तो इसमें से इतनी ज़्यादा हरी मिर्ची जो है ना ख़राब निकली और टमाटर भी जो है ना एक दो इसमें से ख़राब निकले थे। तो मैं अगर इस तरह से इसको धोती नहीं, अगर मैं फ्रिज में रख देती तो मैं अपने आप को ब्लेम कर रही होती कि शायद जो है ना फ्रिज में डालने के बाद सब्ज़ियाँ ख़राब हुई हैं। लेकिन बस भाई क्या कह सकते हैं, मैं वही कहूँगी जो मैं अपनी 2 वीडियो से पिछली कह रही हूँ कि अल्लाह पाक हिदायत दे बस ऐसे लोगों को कि इस तरह ना क्या करें कि पैसे पूरे चार्ज करते हैं और बेईमानी जो है ना वो नहीं छोड़ते। तो खैर जी, यहाँ पर जो हो रहा था अब ज़ैनब का मसाज और सर का मसाज और ख़ास तौर पे इसके पैरों की मालिश, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं करती हूँ क्योंकि ये थक जाती है ना वॉकर, क्योंकि माशाल्लाह भी काफ़ी स्पीडली चलाने लगी है। तो पैरों को अच्छी तरीके से मैं इसके दबाती हूँ। इसका मसाज के बाद जब ये नहाती है ना तो ये आधे कपड़े बस पहनती है और बस ये सो जाती है, मतलब शर्ट इसकी रह गई पहनाना। खैर अभी सो रही है तो मैं कहा चलो उसको सुकून से सोने दो, जब उठ जाएगी तो फिर पहना दूँगी। तो बच्चा जो है ना मसाज के बाद नहाकर काफ़ी सुकून से सोता है, ये तो एक चीज़ है कि बच्चा नहाकर जो ना आराम से वही टॉवल लेके सो गई है। गीली तो खैर नहीं हो रही, ड्राई है। तो बस ये है। और चपाटी से टॉवल ली थी मैंने, बहुत सॉफ्ट है और काफ़ी लंबी भी है। इतना इसने ये अंदर फोल्ड हुई है और इतना ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है। तो ये मैंने बच्चा पार्टी से ली थी, इसे उड़ा देती हूँ मैं भी। अभी अधूरे कपड़े पहन के सो गई है, अभी जब उठेगी ना तब पहनाऊँगी। तो बस अभी कमर मेरी जा चुकी है, अभी इसकी ये जो प्लास्टिक वगैरह ये सारी फ़ोल्ड करूँगी। चीज़ें अभी बिखरी हुई हैं काफ़ी, भाई बहुत सामान यानी कि बहुत चीज़ें होती हैं बच्चों को रेडी करो तो ना, बस ये है। मैं फ़ीवर भी चेक किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो नहीं है। रात को ही लेकर जो ना मैंने मंगवाया है, ये रात को डिजिटल थर्मामीटर है, तो अभी तो माशाल्लाह से नहीं है। रात को काफ़ी तेज़ बुखार था इससे, लेकिन अभी ठीक है। बस यहाँ पर जो है लगे हाथों में कर रही थी बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस, क्योंकि यूनिफॉर्म प्रेस हो जाते हैं ना तो ये कि सुकून हो जाता है एक। और अभी क्योंकि ना बात का चल रहा है स्पोर्ट वीक, तो ये तो जो है ना अभी यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाता है, ये सिर्फ जो है ना ये स्पोर्ट ड्रेस पहन के जाता है। तो जल्दी जो इसके स्पोर्ट डे भी आने वाला है, तो उसकी भी तैयारियाँ चल रही हैं। और यूनिफॉर्म अगर इस्त्री नहीं होना तो फिर ये, क्योंकि मुझे भी अम्मी के भी जाना है, तो फिर मुझे आलस आती है बाद में करने में ना। तो इसीलिए जल्दी मैं काम अपने सारे और ख़त्म यूँ कर रही थी। मैंने कहा फिर सारे काम करके ना फिर रात को ये कि 1 आध घंटे के लिए अम्मी के जाऊँगी, और फिर क्योंकि घर आके उन्हीं कामों को दोबारा से कंटिन्यू करना पड़ता है। लेकिन बीच में जो है ना थोड़ा सा आपके माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ये मेरा जो हैंड ब्लेंडर है, इतना कोई मेरा प्यारा ये हैंड ब्लेंडर है, और मेरे आजकल तो इतना कोई ज़्यादा ये काम आ रहा है। वैसे तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, हर घर में होनी चाहिए, लेकिन देखिए हेल्पर ने ना उससे टूट गया था, तो ये यहाँ से टूट गया था और अभी हस्बैंड बनवा के लाए। तो बस मैं डरते इसको कर रही थी। मैं कहा ऐसा ना हो कि मैं इसको करूँ और ये फिर से जो ना कहीं चटक ना जाए। लेकिन अल्लाह का करम है कि शुक्र है कि ये ठीक रहा बिल्कुल। लेकिन चीज़ जो है ना थोड़ा सा डर लगता है अगर एक बार टूट जाती है। और यहाँ मैं खिचड़ी जो ना बिल्कुल इसको मैं इस तरह मैश कर रही हूँ ताकि खाने में प्रॉब्लम ना हो, वरना अगर हल्की सी भी साबुत दाल या साबुत चावल होता है ना तो फिर वो बच्चा उका ही लेता है। आजकल जो है ना काफ़ी ज़्यादा आप लोग देख रहे होंगे कि वो जो वाले चार्जेबल नहीं आ रहे हैं जूसर, वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मतलब मैं गई थी, मैंने सारा जो है सर्वे वगैरह किया था उस पर, लेकिन वो बिल्कुल बकवास हैं। उससे बेहतर ये हैंड ब्लेंडर काफ़ी कहीं गुना अच्छा है, बल्कि बहुत यूज़फुल है। वैसे भी ये बहुत अच्छा रहता है, चटनी वगैरह पीसनी हो, कोई भी आपको चीज़ थोड़ी बहुत पीसनी होती है ना, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा खर्चा आप अपना जो है ना बढ़ाकर ये चीज़ ले लो तो ये चीज़ ज़्यादा पायेदार है। वो तो बिल्कुल ही बकवास हैं, बेकार है वो। कैसे लगी हुई है देखो ज़रा मेरे पास भी ऐसे सुकून से लेट जाया करो ज़ैनब, इतने सुकून से मेरे पास भी ले लिया करो थोड़ा। के साथ रहती इतने प्यार से, मुझे तो बेसुकून करती है, मुझे तो बेसुकून करती है जब देखो कैसे गले लगी ऐसी रहती है मेरे साथ। हाँ चलें देखो तो, आओ मेरे पास आओ, आ जाओ।
आओ आओ आ जाओ। उई नहीं आना। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ले रही। चलो 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 निकलो। इसका बैग ये रहे, कपड़े ये सब मैं पकड़ूं। ये समोसा मैंने खाया नहीं, मुझे चाय पीनी है, उसके बाद साथ ही खाऊंगी मैं। चलो जी चलो। आज ठंड थोड़ी कम है। मुझे भी जाना था अपने टेलर के पास कपड़े डालने के लिए, और उसके बाद जो है ना हम लोग बस अम्मी की तरफ भी चले जाएंगे। तो बस भाई आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।